जिस तरीके से मोदी जी देश भर में तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, आजकल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है कि पूरे देश में तो वो तानाशाही चला रहे हैं, लेकिन गुजरात से उनकी जड़ें उखड़ना शुरू हो गई हैं। लोगों ने गुजरात में मन बदलना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी का संगठन गुजरात के गांव-गांव तक पहुंच गया है और स्थानीय चुनाव में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जिस धमक के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो मोदी जी बिहार में जाके उस वक्त ये रो रहे थे कि मेरी बूढ़ी मां को गाली दे दी कांग्रेस के लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से कम थोड़ी है। गोपाल इटालिया जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गुजरात से, उनकी बूढ़ी मां को घर पर पुलिस को भेजा धमकाने के लिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री की मां को कांग्रेसी गाली देंगे तो हम भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की मां को घर जाकर के धमकाएंगे, डराएंगे? हर्ष सांघवी जी और बीजेपी के नेता, अगर हिम्मत है तो गोपाल इटालिया से, ईशुदान गढ़वी से चुनाव के मैदान में मुकाबला कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला कीजिए। इनके ऊपर लाठियां आप हमेशा बरसाते हैं और ये आपकी लाठियों से डरते नहीं हैं। किसी के घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों को धमकाना ये कायरता है और बीजेपी इसलिए ये कायर रुख अपना रही है क्योंकि बीजेपी को अपनी जड़ें हिलती हुई गुजरात के अंदर नजर आ रही हैं पूरे तरीके से। पिछले कुछ दिनों में हमारे 160 कार्यकर्ताओं को इन्होंने गिरफ्तार किया, अलग अलग, बिना कोई कारण बताए हुए। उसके बाद ईशुदान गढ़वी जब थाने में पूछने जाते हैं कि भाई बिना किसी कारण क्यों गिरफ्तार कर लिया हमारे कार्यकर्ताओं को, तो ईशुदान गढ़वी को गिरफ्तार कर लिया। और अब इनकी साजिश गोपाल इटालिया को भी जेल भेजने की है, झूठे केस लगा के उसको गिरफ्तार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके परिवार को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। और जब इनकी कोई चाल नहीं चली तो फिर इन्होंने एआई से एक ऑडियो क्लिप बना लिया और उसके जरिए गोपाल इटालिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ओछी हरकत अब चलने वाली नहीं है। गुजरात के लोगों को यह समझ आ गया है कि गुजरात के लड़के, गुजरात के युवा आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के तौर पर पूरे गुजरात में गुजरातियों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए, हम इसलिए बार बार कहते हैं कि बीजेपी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ऑडियो क्लिप भी बनाया एआई से, तो क्या बनाया? जिसमें पुलिस के प्रोसीजर की जानकारी गोपाल इटालिया ले रहे हैं, जिसमें कानूनी जानकारी गोपाल इटालिया ले रहे हैं। अरे भाई, गोपाल इटालिया पुलिस में ही थे पहले, उनको किसी प्रोसीजर की जानकारी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। गोपाल इटालिया पहले पुलिस फोर्स में रह चुके हैं, उनको सब जानकारी है। वो पेशे से वकील हैं, उनको कोई कानूनी जानकारी भी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम एक फर्जी ऑडियो क्लिप बनाने से पहले अपना होमवर्क तो कर लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसी से समझ आता है कि पूरे देश में जो गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, सकपकाई हुई है। और गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गांव गांव तक, बूथ बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पूरी तरह से हिल गई हैं। अगर आपको इसका एक अंदाजा लेना हो तो पिछले 2 महीने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा कि उन्होंने कितने गुजरात के चक्कर लगाए, और उससे पीछे के 10 साल का उनका कैलेंडर निकाल के देख लीजिएगा कि गुजरात वो कितनी बार जाते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों मोदी जी इस वक्त घबराए हुए हैं और क्यों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गुजरात के अंदर धड़ाधड़ एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके परिवारों को डराया जा रहा है। हर वो ओछी हरकत करने का प्रयास किया जा रहा है जो अलोकतांत्रिक है, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। हम साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी है। ना हम तुम्हारे डंडों से डरते, ना हम तुम्हारी जेल से डरते, ना हम तुम्हारे केस से डरते। चुनाव के मैदान में
जो दिल्ली के अंदर इन्होंने धोखा करके चुनाव जीता, उसका जवाब गुजरात के अंदर देंगे और मोदी जी की जड़ें वहीं से उखाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से बाहर करेंगे। टीएमसी ने भी जवाब दिया है, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से दिया शैली पे सवाल अरविंद जी का भी इस पे। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो चुनाव आयोग का ट्विटर हैंडल जब मैंने देखा तो मुझे एक बार के लिए लगा कि शायद ये हैंडल हैक हो गया है, किसी ने इस पे फर्जी तरीके से इसको हैक करके इसके ऊपर पोस्ट कर दिया है, क्योंकि वो भाषा किसी भी तरीके से चुनाव आयोग की तो नहीं लग रही थी। किसी पार्टी के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कि टीएमसी के लोगों को दो टूक जवाब चुनाव आयोग की तरफ से। क्यों भाई, आप कोई भारतीय जनता पार्टी हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है? दो टूक जवाब, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर जिनकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं, क्या उनकी भाषा इस तरीके की होनी चाहिए? या फिर चुनाव आयोग पूरे देश के सामने ये स्पष्ट करना चाहता है कि जो इनके लेटर के ऊपर ठप्पा लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वो कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं थी, वो असल में ही भारतीय जनता पार्टी के ठप्पे लग के चुनाव आयोग के फैसले होते हैं। ये चुनाव आयोग आज साबित करना चाहता हो, इस तरीके का उनका वो पोस्ट नजर आ रहा था। और जो टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने बाहर आकर के बताया, जैसे एलिगेशन लगाए, अगर वो सही हैं तो ये बहुत शॉकिंग है कि चुनाव आयोग ने उनको ये कहा, गेट लॉस्ट, चले जाइए आप यहां से। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चुनाव आयोग का करना, जिस तरीके से लाखों वोट पश्चिम बंगाल के अंदर काटे गए हैं उनका कटना, सोशल मीडिया ऐसे वीडियोज से भरा हुआ है जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर लोग अपने डॉक्यूमेंट हाथ में लेके सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए हैं कि हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास 1945-47 के समय की जमीन की रजिस्ट्री है, हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट है, हमारे पास 1995 का वोटर कार्ड है, उसके बावजूद वोट काट दिए गए लोगों के। इन सारी चीजों को देखते हुए स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। ये चुनाव आयोग लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन। आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन जा रहा है? एक क्लब में वहां पर एक पीछे हो रही है लेकर पार्टी की, तो आपकी तरफ से कौन जा रहा है, क्या समर्थन है उसको? देखिए, मैं आधिकारिक तौर पर उसकी जानकारी अभी आपको दे देंगे।